नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि छोटे भाई बहनों से या फिर बड़े भाई बहनों से हमारा रिश्ता किस तरीके से रहेगा, कुंडली के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं। कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, हमारे पूरे जीवन का सार जान सकते हैं कि कौन सा हमें फील्ड का चुनाव करना चाहिए, कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए, कौन से समय हमारी शादी होगी। और शादी करने से पहले यदि आप कुंडली मिलान करवाते हैं तो जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे जातक आते हैं जो शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम आती है, तो मैं देखती हूँ कि उनकी कुंडली का मिलान बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिस कारण से उन्हें जीवन में परेशानी हो रही है। तो मेरी आप लोगों से सभी से यह रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन आपके जीवन में लहे, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो या आपकी शादी से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से कोई भी यदि वह महत्वपूर्ण निर्णय आपके जीवन में, तो आप कुंडली का सहारा अवश्य ले दोस्तों। कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ हमारे जीवन में जान सकते हैं। खास तौर से मैं स्टूडेंट से तो यही कहना चाहूँगी, जब भी वह करियर का चुनाव करे, सब्जेक्ट चूज करे, 10th क्लास के बाद जब हम सब्जेक्ट चुनाव करते हैं तो उस समय तो कुंडली एनालिसिस अवश्य करवानी चाहिए, ताकि आप उसी क्षेत्र में अपना करियर का चुनाव करें जो आपकी कुंडली कहती है। उसी क्षेत्र में यदि आप चुनाव करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे, क्योंकि कुंडली से हम सब कुछ जान सकते हैं। हमारी लग्न कुंडली जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से कैसे हम रिश्ते देख सकते हैं। एक जातक का मेरे पास कमेंट्स आया था कि मैडम आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो आपके माइंड में भी यदि कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक को इंक्लूड करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। क्योंकि हमारे को भी बहुत अधिक आसानी होती है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हम बनाने का प्रयास करते हैं और आपकी डिमांड भी फिर पूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मैं बात करूंगी छोटे भाई बहनों से हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे। यदि आप भाई हैं तो फिर बहन के बारे में आपको जानना होगा, और यदि आप बहन है तो फिर भाई के बारे में आपको जानना होगा। आपके छोटे भाई बहनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों कनेक्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम जानते ही हैं, वो तो भाई है तो फिर बहन से बहुत अधिक प्यार है कि नहीं, और बहन है तो फिर भाई से उसका लगाव है कि नहीं, हम कुंडली के माध्यम से कैसे जाने। तो उसके लिए सबसे पहले थर्ड हाउस को देखना रहता है छोटे भाई बहनों के लिए। इसके लिए थर्ड हाउस देखना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस वैसे हमारे पराक्रम का घर होता है, हमारे जीवन का जो आत्मविश्वास होता है वह भी इस घर से देखा जाता है। संघर्ष का ये घर होता है। लेकिन छोटे भाई बहनों के रिश्ते किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से उनका रिश्ता रहेगा, वह थर्ड हाउस के मालिक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसमें क्या क्या चीजें देखनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यदि आप भाई है, छोटे आप बहन है, भाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई के लिए सबसे पहले थर्ड हाउस को आप देखिए, उसके मालिक को देखना है और उसका कारक ग्रह मंगल, दोनों चीजों को आपको देखना है। वे दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब होता है उसमें 5 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से मैंने सब कुछ आप लोगों की सुविधा के लिए लिख कर रखती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले आपको देखना है थर्ड हाउस का मालिक शुभ होना चाहिए। शुभ होना चाहिए का मतलब है उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब कि 6, 8, 12 घर में वह नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट अच्छा मतलब शुभ होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो आपके अच्छे संबंध भाई से होंगे। यदि आप बहन है तो भाई से, छोटे भाई से आपके अच्छे संबंध होंगे। इसी तरीके से थर्ड हाउस का मालिक नीच नहीं होना चाहिए। नीच का मतलब है पर्टिकुलर कोई ग्रह पर्टिकुलर राशि में नीच का होता है। कौन से ग्रह कौन सी राशि में नीच के होते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अधिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपको देखना है, नीच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि अस्त नहीं होना चाहिए। मैं थर्ड हाउस के मालिक की बात कर रही हूँ। मालिक कोई भी हो सकता है। 12 लग्न कुंडली हमारी होती है, उस लग्न कुंडली के अनुसार यहाँ थर्ड हाउस का मालिक कौन होता है, जैसे बुध हो, चंद्रमा हो, गुरु हो, शुक्र हो, कोई सा भी ग्रह यहाँ पर हो सकता है। तो उसकी अवस्था आपको देखनी है। अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब सूर्य से जितना नजदीक में जाएगा तो अस्त अवस्था में हो जाएगा, यानी कि उसके कारक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और वह नष्ट अवस्था में माना जाता है उस ग्रह का मालिक।
तो अस्त नहीं होना चाहिए। अब अस्त कैसे होते हैं, डिग्री वाइज क्या डिफरेंस होता है, पिछला वीडियो आप देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत अधिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए तो पिछला वीडियोस आप जरूर देखें, जन्म पत्रिका कैसे देखें, सीरीज देखिए आप पूरी, तो उसमें आपको हर चीज क्लियर होगी। अब फोर्थ पॉइंट है, पाप ग्रहों से युक्त या फिर दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए। अब पाप ग्रहों से युक्त का मतलब, पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं, शनि है, राहु है, केतु है, ये हमारे पापी ग्रह माने जाते हैं। तो शनि से युक्त यानी कि शनि से उसकी युति नहीं होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन एक माइंड में आ गया होगा कि हमारी सपोज करिए कुंभ लग्न की कुंडली हो या फिर मकर लग्न की कुंडली हो, तो उसमें शनि शुभ अवस्था में होता है, लग्न का स्वामी ही होता है, तो वह खुद ही अगर यहाँ पर बैठ गया तो छोटे भाई बहनों से तो उसके अच्छे संबंध तो रहेंगे, लेकिन जब भी कोई दशा ऐसी नेगेटिव आएंगी तो थोड़ा सा मनमुटाव होगा। लेकिन तो कुंडली के अनुसार यदि वह योग कारक है, शनि ग्रह भी योग कारक है, तो अच्छे संबंध रहेंगे उसके। अन्यथा यदि वह योग कारक नहीं है तो फिर नेगेटिव रिजल्ट उसको जीवन में प्राप्त होंगे। इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब बली होना चाहिए, बली का मतलब उसका डिग्री भी आप देखिए, 29 डिग्री नहीं होना चाहिए, 101 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा तो भी उसमें बलाबल नहीं होगा, बल होना चाहिए, यानी कि पावर उस ग्रह में होनी चाहिए। तो ये सभी 5 पॉइंट यदि क्लियर है, यानी कि प्लेसमेंट शुभ है, नीच नहीं है, अस्त नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त नहीं है और बली है, तो आपके भाई से अच्छे संबंध होंगे। मंगल भी आपको देखना है, मंगल की स्थिति भी आपको देखनी है, मंगल के लिए भी 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो छोटे भाई से आपका संबंध अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे सपोज करिए ये मेष लग्न की ही कुंडली है, यहाँ हम जानते हैं लग्न का स्वामी कौन हो गया, मंगल। अब मंगल का प्लेसमेंट यदि यहाँ पर हो गया है तो लग्न का स्वामी ही यहाँ पर स्थित हो गया है और मंगल ही कारक घर है छोटे भाई का, और लग्न ही होकर यहाँ स्थित हो गया, तो उस जो जातक की कुंडली है वह अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अधिक उसको लगाव होगा, उसकी वह चिंता करेगा, कोई भी परेशानी होगी तो वह उसका सपोर्ट जरूर करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कुंडली उठाते से हम ये देख सकते हैं कि उसको छोटे भाई बहनों से बहुत अधिक प्यार उसके जीवन में मिलेगा और उसका लगाव भी रहेगा। अब बात करती हूँ बहन के लिए। बहन के लिए भी 3rd हाउस हमें देखना है और उसका कारक ग्रह बुध अच्छा होना चाहिए। सारे पॉइंट्स ये क्लियर होने चाहिए। तो यदि बुध अच्छा है, 3rd हाउस का मालिक अच्छा है, तो बहन से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि बहन से हमारे अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, किसी न किसी कारणवश लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न हो जाता है। वह क्यों होता है, हमारे ग्रहों के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट पर आती हूँ मैं बड़े भाई बहन। बड़े भाई के लिए, अब बड़ा भाई है तो उसके लिए हमें 11th हाउस देखना है, छोटे भाई के लिए 3rd हाउस देखना है। बड़ा भाई की जब भी हम आकलन करते हैं तो उसके लिए हमें 11th हाउस देखना है। 11th हाउस वैसे इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है, लक्ष्मी स्थान भी से माना जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़े भाई बहनों के लिए, तो पूरा फोकस मेरा इसी टॉपिक पर रहेगा। अन्य चीज़ों के लिए डिस्कस के लिए मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी हर चीज़। तो बड़े भाई बहन के लिए हमें क्या देखना है, 11th हाउस देखना है। 11th हाउस देखने का मतलब है ये 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए और उसका कारक ग्रह होता है गुरु। जैसे छोटे भाई के लिए भाई के लिए होता है मंगल, उसी तरीके से बड़े भाई के लिए कारक ग्रह होता है गुरु। गुरु का प्लेसमेंट यदि अच्छा है और 11th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा है ग्रह का, तो आपके बड़े भाई से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, उनका सहयोग मिलेगा आपको जीवन भर, उनका प्यार मिलेगा, कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। हाँ, कभी कभी जैसे नेगेटिव ग्रहों की कोई दशा है, छोटा मोटा मनमुटाव है, लेकिन आप जैसे दिल से हम चाहते हैं ना किसी को हमारे दिल से दुश्मनी करना, वह नहीं होगा यदि आपका यह ग्रह स्ट्रांग है तो। इसी तरीके से यदि बड़ी बहन है आपके जीवन में, यदि आप छोटे भाई है, आपकी बड़ी बहन है, तो उसके लिए आपको कैसे देखना है, 11th हाउस का मालिक आपको देखना है और उसका कारक ग्रह बुध, वह अच्छी अवस्था में है तो आपके बहन से अच्छे रिश्ते रहेंगे।
आज का जीवन ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर हर कोई मनमुटाव कर लेता है, लेकिन कुंडली के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं यदि किसी भी तरीके से 11th हाउस आपका खराब हो गया है और उसका कारक ग्रह खराब हो गया है तो आपको इन रिश्तों से अच्छा लाभ नहीं प्राप्त होगा। छोटी सी बात पर ही आपका इतना बड़ा मनमुटाव हो जाएगा कि आप जीवन भर बात नहीं करना पसंद करेंगे। लेकिन यदि कुंडली स्ट्रांग है, 11th हाउस स्ट्रांग है, गुरु ग्रह अच्छा है, तो बड़े भाई से कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए उस समय वह खत्म हो जाएगा। समय अनुसार आपका रिश्ता बहुत अधिक अच्छा रहेगा, जीवन भर आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लड़ाई झगड़ा एक चीज है, लेकिन रिश्ता टूटना एक बहुत बड़ी चीज है। टूटने का मतलब यह है कि हम जीवन भर उन दोनों की शक्ल नहीं देखना पसंद करते हैं, ना हमारे घर पर वह आते हैं ना हम जाते हैं। एक रिश्ता टूटना बहुत बड़ी बात होती है, तो वह कुंडली के अनुसार हम जान सकते हैं। एक नजर देखते ही पता चल जाएगा कि बड़े भाई बहन का आपका सहयोग आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा कि नहीं हो। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। ऐसा इतना इजी वे में आपको एस्ट्रोलॉजी कोई भी नहीं समझाएगा। आई होप यूट्यूब पर तो मैंने ऐसा नहीं देखा है कि आपको इतना इजी वे में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। यदि आप ज्योतिष सीखने का शौक रखते हैं, आपको ज्योतिष में बहुत अधिक इंटरेस्ट है, तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे भी आप बहुत अधिक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बता सकते हैं। मैंने कुंडली विश्लेषण भी मैं करती हूँ ऑनलाइन, यदि आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कंसल्ट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।